Hello students, today I shall teach about the poem. The poem name is The Kite. All of us like to fly kites. हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. Have you ever tried to fly one? क्या आपने कभी ये जानने की इच्छा कि एक पतंग कैसे उड़ाते हैं या क्यों उड़ती है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. आइए इस पोएम के बारे में पढ़ें और जानें यह आकाश में कैसे उड़ती है. First stanza here. How bright and the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip it snaps its tail. How bright and the blue is a kite when it's new. कवि कहता है, the poet says that in this stanza here कवि कहते हैं कि जब एक पतंग को नीले आकाश में उड़ाया जाता है तो वह और चमकदार दिखाई देती है. पोएट कहता है कि जब एक पतंग को नीले आकाश में उड़ाया जाता है तो वह और ही चमकदार दिखाई देती है. ब्राइट मीन्स चमकीला या चमकदार. काइट व्हेन इट्स न्यू, पतंग नहीं दिखाई देती है जब इसको नीले आकाश में उड़ाया जाता है. अर्थात जब एक पतंग को नीले आकाश में उड़ाया जाता है तब वह और ही नई और चमकदार दिखाई देती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. और क्या होता है, वो पतंग जो होती है जैसे डाइव गोता लगा रही हो, डुबकी लगा रही हो हवा में वो डुबकी लगा रही हो, और इट स्नैप्स इट्स टेल, और इसकी पूंछ जो है वो फड़फड़ाती हुई, पतंग में अपनी पूंछ को फड़फड़ाते हुए नीले आकाश में आगे की ओर उड़ती चली जाती है. तो फर्स्ट स्टैंजा इन द हिंदी मीनिंग, जब एक पतंग को नीले आकाश में उड़ाया जाता है तब वह और चमकदार और नई दिखाई पड़ती है. एक पतंग आकाश में गोता लगाते हुए और अपनी कलाकृति को या कलाकारी को दिखाते हुए अपनी पूंछ को फड़फड़ाते हुए आकाश में ऊपर की ओर उड़ जाती है. सेकंड स्टैंजा, देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail as over tides of wind it rides. Then soars like a ship with only a sail. जैसे जब पतंग आकाश की ओर उड़ती है तो लगता है जैसे वह एक जहाज हो. Then soars like a ship, तब वह एक जहाज के समान दिखाई देती है. Then soars like a ship, वह एक जहाज के समान दिखाई देती है जब वह आकाश में उड़ती है. कैसे दिखाई देती है? जिस तरह से एक जहाज जो है समुद्र की लहरों के साथ ऊपर की ओर उड़ती है, मतलब जहाज जो समुद्र में चलती है वो उड़ती हुई लहरों के साथ वो चलते हुए उसके शिखर पर चढ़ जाती है. उसी तरह ये जो पतंग है वो हवा के साथ जो है वो ऊपर आकाश में उड़ती चली जाती है. अर्थात इसका अर्थ हुआ कि जब पतंग को आकाश में उड़ाया जाता है तो वह एक जहाज के समान दिखाई देती है. जिस तरह जहाज जो है पानी की लहरों के साथ ऊपर उड़ता है और लहरों के साथ उसके शिखर पर चढ़ जाता है, उसी तरह पतंग जो है हवा के साथ आकाश में ऊपर की ओर उड़ती चली जाती है. स्टैंजा 3, climbs to the crest of a gust and pulls, then seem to rest as wind pass. Climbs to the crest, जब यह जो है चोटियों पर चढ़ जाती है, जब पतंग आकाश की ओर उड़ रही होती है, अर्थात climbs to the crest मतलब सबसे ऊंची उड़ान पर रहती है पतंग. of a gust and pulls, जैसे इसकी डोर को कोई खींच रहा हो अपनी तरफ, और इसकी डोर जो है क्लाइंब टू द क्रेस्ट, जब यह ऊपर की ओर चढ़ती जाती है यानी आकाश में ऊपर की ओर उड़ती है. आप अगस्ट एंड पुल्स,
तब जैसे लगता है इसकी पतंग की डोर को कोई खींच रहा हो। देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, देन सीम टू रेस्ट तब यह आराम करते हुए प्रतीत होती है। एज विंड फॉल्स जब हवा बंद हो जाती है या जब हवा धीमी पड़ जाती है या जब हवा थम जाती है। तो जब हवा थम जाती है तो यह आराम करते हुए प्रतीत होती है, और जब यह आकाश में उड़ती है, उड़ रही होती है, तो ऐसे लगता है जैसे इसकी पतंग को कोई खींच रहा हो। स्टैंडर्ड नंबर 4, when string goes slack you wind it back and run until a new breeze blows। when string goes slack जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है, स्ट्रिंग मतलब डोर या रस्सी जो भी होता है पतंग में डोर होती है। when string goes slack जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है, you wind it back तब आप पाते हैं कि हवा जो है पीछे की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, और यह इसकी डोर को नीचे की ओर ले लेते हैं। अर्थात when string goes slack जब इसकी डोर ढीली पड़ जाती है तब हम इसको पीछे की ओर खींच लेते हैं, अर्थात इसकी डोर को अपनी ओर हम खींच लेते हैं। एंड रन अंटिल और हम तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक a new breeze blows जब तक एक नई ताजी हवा बहना प्रारंभ नहीं होती तब तक हम दौड़ते रहते हैं। अर्थात जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब हम इसे अपनी ओर यानी पीछे की ओर अपनी ओर खींच लेते हैं, और हम तब तक दौड़ते हैं जब तक एक नई हवा बहना प्रारंभ नहीं होती है। थैंक्स।